हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं आज की बिल्कुल नई और फ्रेश परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी डायरेक्टली रिलीज की गई है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी हैदराबाद की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की जूनियर टेक्नीशियंस की वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मौका मत छोड़ना। चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वन टू वन हम इस वीडियो में टोटली डिस्कस करते हैं। कौन से ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसी है, ये सरकारी नौकरी आपको कैसे मिलेगी, इस तरह का डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकलता है तो अप्लाई करो अगर आप एलिजिबल हैं तो। कंपटीशन कम होता है और परमानेंट जॉब्स होती है। ओके, चलिए चलते हैं नोटिस की ओर। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, जो कि डायरेक्टली रिलीज की गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। और जो भी पोस्टिंग है, ये सारी पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट सरकारी नौकरी है। नॉन टीचिंग की पोस्ट की वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट के लिए रिलीज हुई है। बहुत सारी पोस्ट है, वेरियस वेरियस पोस्ट हम डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म लास्ट डेट है 20 जुलाई 2026। बहुत ज़्यादा समय मिला आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अभी भी अगर देखा जाए तो 1 महीना से ज़्यादा ही समय है, 40 दिन प्लस समय आपको मिला है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो मौका मत छोड़िएगा। पोस्ट वाइज हम डिटेल पूर्व बात करते हैं तो जूनियर इंजीनियर सिविल में वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, फिजिकल ट्रेनिंग कुछ इंस्ट्रक्टर की रिक्रूटमेंट है। ये ग्रुप बी था। ग्रुप सी में देखें तो अकाउंटेंट एंड जूनियर टेक्नीशियंस। जूनियर टेक्नीशियंस की बहुत सारी पोस्ट पर वैकेंसी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सेंट्रल वर्कशॉप्स, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स में। यहीं पर टोटल 21 पोस्ट पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और ये सारी वैकेंसी एज ए परमानेंट जॉब्स की वैकेंसी रिलीज हुई है। बगल में आपको एज भी दिखाई दे जाएगी कि 18 से 35 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी फॉर एसटीसी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों को 3 इयर्स का। अब आते हैं पोस्ट पे डायरेक्टली। जेई की जो पोस्ट है यानी जूनियर इंजीनियर ग्रुप बी लेवल में, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? जितनी भी सारी पोस्टें हैं, याद रखिएगा, कम से कम यहाँ पे आपका बी बीटेक मांगा गया है तो ये जेईई की पोस्ट, लेकिन जेईई में हमेशा डिप्लोमा होता है। बट बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग यानी जो ब्रांच है, बी बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। और मिनिमम 3 ईयर की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। एक तो बीटेक, ऊपर से 3 साल का एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज कंपलसरी हो। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल तो बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस रहेगा, एक्सपीरियंस तो ज़रूरी है। और आपका है जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की रिक्रूटमेंट थी, इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है प्लस 4 ईयर के बैचलर फिजिकल एजुकेशन के साथ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मास्टर भी किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अकाउंटेंट की पोस्ट है तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स वाले यहाँ पर अप्लाई करेंगे, या फिर सीए इंटर या फिर आईसीए डब्ल्यू इंटर किए हैं, दोनों एलिजिबल हैं। तो अब आते हैं जूनियर टेक्नीशियंस की पोस्ट पर, क्योंकि यही तो सैलरी आपको दिलाएगी। जूनियर टेक्नीशियंस फुल टाइम पहला है पोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बी बीटेक सी एस एन आर टी वाले या फिर डबल ई सी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियंस जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए था, तो इसमें भी मास्टर डिग्री बायोमेडिकल के लिए मांग होती है। जूनियर टेक्नीशियन सेंट्रल वर्कशॉप है, तो सेंट्रल वर्कशॉप्स में आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, विद 60% मार्क्स के साथ आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज या तो आपने सेंट्रल वर्क्स में इसमें किया है डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन मैकेट्रॉनिक्स प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, नहीं तो डायरेक्टली आपको आईटीआई चाहिए। आईटीआई चाहिए कौन सा ट्रेड? तो आईटीआई मशीनिस्ट क्रिचरिया 2, या तो डिप्लोमा नहीं तो आईटीआई। आईटीआई मशीनिस्ट, आईटीआई टर्नर, फिटर, टूल एंड डाई मेकर या फिर डिजाइनिंग्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेट्रॉनिक्स। तो ये जो आईटीआई की ट्रेड हैं विद 60% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं, बट हैवी एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। जूनियर टेक्नीशियंस केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है, तो यहाँ पर भी बी बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग अप्लाई यहाँ पे करेंगे। अदरवाइज आपने डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, बट 2 साल का एक्सपीरियंस। फिर आपका जूनियर टेक्नीशियन सिविल इंजीनियरिंग,
तो BE BTech या फिर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिग्री किया तो 1 साल का एक्सपीरियंस, और आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग किया है तो आपका मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो BE BTech CS एंड IT के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। MCA वगैरह भी किए तो एलिजिबल हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जूनियर टेक्नीशियंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BE BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई करेंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है। मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग तो 3 ईयर का डिप्लोमा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या फिर मटेरियल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, एक्सपीरियंस 3 ईयर। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन मैथमेटिक्स तो बैचलर डिग्री BSc मैथमेटिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस तो रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट अगर अपने BE BTech CS एंड IT से किया है तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर टेक्नीशियंस मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग तो BE BTech या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग से आपने किया है तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस रहेगा। जूनियर टेक्नीशियंस फिजिक्स तो BE BTech MCA वगैरह आपने फिजिक्स में किया है, अप्लाई करेंगे। तो सारी चीज़ें 1 टू 1 हमने डिस्कस किया है। एप्लीकेशंस फी RS 500 रहेगा ST SC PWD कैंडिडेट के लिए, एंड सभी कैटेगरी के विमेन कैंडिडेट का कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा यहाँ पर आपका वेरियस रहेगा। फर्स्ट स्टेज आपका होगा, जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे फॉर्म की स्क्रूटनी होगी, एंड फॉर्म की स्क्रूटनी के साथ आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। रिटन टेस्ट तो पहला आपका होगा प्रिलिमिनरी यानी कि प्रीलिम्स रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा या फिर ट्रेड टेस्ट होगा, और देन आपका फाइनल एक मेंस एग्जाम्स होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब जाके आपकी जॉब मिलेगी। यानी कि क्राइटेरिया बहुत टफ होने वाला है, थोड़ा मेजर रोल रहेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। फिर भी जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। एक आपका दिशा लिंक मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं दिशा लिंक पे आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं इसमें देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने का रहेगा। इसका लिंक तो अप्लाई करने का तो आपको सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। जो साइड में आपको दिशा का लिंक आपको दिया गया मतलब आप देख सकते हैं, यहाँ से अपनी डिटेल के बारे में ऑफिशियल जान सकते हैं, और यहाँ से भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आप। ओके, तो सारी चीज़ें 1 टू 1 हमने डिस्कस किया। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बताई गई है। फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। सारी चीज़ें A to Z जो इन्फॉर्मेशंस इंपॉर्टेंट हो सब कुछ मैंने बताया कि ITI डिप्लोमा डिग्री कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले पोस्ट डिटेल्स वगैरह जांच लें, और अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर लिया है तो दैट्स ग्रेट, नहीं तो जाकर जल्दी से अप्लाई करो। वैकेंसी ज़बरदस्त है बिकॉज परमानेंट सरकारी नौकरी है। ओके, और इसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट में आप लोग बताना। एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम्स कहाँ पे होगा ये डाउट होता है, बट कोशिश रहेगा क्योंकि हैदराबाद ही है, IIT हैदराबाद, तो मैक्सिमम प्रीलिम्स तो कहीं भी लिया जा सकता है, फिर वहाँ भी लिया जा सकता है। ये सब जब ऑफिशियल आती है ना एडमिट कार्ड तभी पता चलता है यार स्टूडेंट को, नहीं तो वैसे भी हैदराबाद है तो IIT हैदराबाद में ही यहाँ पर सब कुछ कंडक्ट किया जाएगा। तो आप सक्षम हैं अप्लाई करने के लिए, एलिजिबल के लिए, सैलरी के लिए तो टेंशन मत लो, सैलरी ठीक ठाक मिल जाएगी। जाकर अप्लाई कीजिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।